तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रह एवं उपग्रह। यहाँ से आप देखेंगे हर शिफ्ट में 1 से 2 3 तक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं ग्रहों की विशेषताओं को लेकर। कभी कल वाली शिफ्ट में 3 प्रश्न ग्रह से पूछे गए थे। तो आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में ऐसे लोग जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक पीडीएफ फाइल, जो कि आप मात्र 15 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। और उस पीडीएफ को पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। जिनकी तैयारी नहीं थी उन लोगों ने भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। कुछ आपको हम प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं। उसके बाद में अपने इस टॉपिक की ओर चलते हैं। मात्र 12 से 15 मिनट में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सभी आठों जो ग्रह हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या स्थितियां हैं, क्या रंग है, वो सब आज हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए तो आपके पीडीएफ और सहयोग की वजह से मेरे 90 नंबर आए हैं। ओनली 5 दिनों की तैयारी है तो इन्होंने हमारी पीडीएफ मंगाई थी और मात्र 5 दिनों में इन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद सर, हेलो सर, मेरा नाम विकास कुमार है और इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा लेट भेज पाए, लेकिन मेरे 112 मार्क्स आए हैं। आपकी पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली, स्पेशली जो पेडागोजी की पीडीएफ है। तो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी की पीडीएफ हम साथ में ही देते हैं 15 रुपए वाली पीडीएफ में। तो उसकी मदद से जो है आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और आपको पता है 15 प्लस नंबर की ही पेडागोजी आती है, तो आप क्वालिफाई तो ऐसे ही कर जाते हैं। अगर हर सब्जेक्ट के 15-15 नंबर भी कंप्लीट करेंगे तो आपके लगभग 75 नंबर हो जाते हैं और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके अलावा ईवीएस की जो एक्स्ट्रा वीडियो होती है, जैसे कि आपका सौरमंडल हो गया, इसरो हो गया, चंद्रयान 1 2 3, तीनों के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है। इसके अलावा मिट्टियाँ जो हो गई, इनकी अलग से पीडीएफ बनी है। तो ये पीडीएफ भी आप इसी के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सर, मेरे 91 नंबर आए हैं। वेरी गुड। क्या नाम है? तो रुचि शर्मा इनका नाम है और इन्होंने भी हमारी पीडीएफ ली थी। देखिए मैथ पेडागोजी की पीडीएफ की जो है आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप भी अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करना है? तो देखिए यहाँ पर आपको एक स्कैनर दिख रहा होगा। इसी स्कैनर पर आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको गूगल पे, पेटीएम, फोन पे खोलना है। स्कैनर वाले ऑप्शन पर जाना है। ऊपर गैलरी का आइकन आएगा। गैलरी के आइकन पर क्लिक करने के बाद में इस फोटो को जैसे ही अपलोड करेंगे, उस पर तुरंत सक्सेस जंक्शन लिख करके आ जाएगा। उस पर 15 रुपए का पेमेंट करके, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं हम, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। 7052547003 नंबर आप अच्छे से देख लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7052547003, इस नंबर पर आपको वही स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आपको जो आपकी पीडीएफ है, आधे घंटे के अंदर पीडीएफ पहुंच जाएगी। अगर थोड़ा बहुत लेट होता है तो एक बार आपको जो व्हाट्सएप है उसकी डीपी को चेक कर लेना है। वहाँ पर टाइम लिखा रहता है कि अगली पीडीएफ कितने बजे भेज जाएगी, तो उतने बजे हम पीडीएफ को भेज देते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए और आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सौरमंडल के सभी ग्रहों की महत्वपूर्ण जानकारियां और क्या-क्या प्रश्न यहां से बने हैं वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। सबसे पहला है आपका बुध ग्रह। पता है आपको सबसे छोटा ग्रह है। तो देखिए स्थिति क्या है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सूर्य से क्रम में यह पहला ग्रह है, ठीक है। व्यास है 4880 किलोमीटर, इसका व्यास है। वायुमंडल की बात करते हैं तो यहाँ का वायुमंडल बहुत पतला है। ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम, ये गैसें और ये तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो 173 डिग्री सेंटीग्रेड से 427 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। विशेषताएं देख लीजिए, विशेषताओं से ही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसकी सतह चंद्रमा के समान गड्ढों से भरी हुई है। कोई उपग्रह या छल्ले नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, दो ऐसे ग्रह हैं। ये पूछा गया था कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है और ना ही आसपास कोई छल्ला है, ठीक है। बुध का एक वर्ष केवल 88 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका शुक्र ग्रह। सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं शुक्र ग्रह से। इसे वेनस कहते हैं, वीनस। स्थिति देखें तो सूर्य से क्रम में दूसरा ग्रह है। सूर्य पहले स्थान पर है, तो इसमें देखेंगे तो पहला बुध है और दूसरा शुक्र है, ठीक है। व्यास है 12,104 किलोमीटर। वायुमंडल की बात करते हैं तो मोटा इसका वायुमंडल है। मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
टेम्परेचर की बात करें लगभग 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है और सबसे गर्म ग्रह है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र ग्रह है। मुख्य विशेषताएं देख लीजिए, तो आकार और संरचना में पृथ्वी के समान, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। जैसे भी ग्रह आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, उल्टा घूमता है, ठीक है। और इसके पास भी कोई उपग्रह या फिर छल्ले नहीं है। देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पप्पू घूमती है। पप्पू का मतलब हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि शुक्र क्या करता है? पूप है, यानी कि पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर। ये ट्रिक है भैया, पप्पू याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व और शुक्र इसका उल्टा पूर्व से पश्चिम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोचक तथ्य यह है कि सूर्य का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 1 वर्ष से भी लंबा होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की बात करते हैं, जो अपना पृथ्वी है, जहाँ पर हम रह रहे हैं। सूर्य से तीसरा ग्रह है, क्रम में देखें, व्यास 12,742 किलोमीटर इसका जो है व्यास है, डायमीटर है। वही वायुमंडल की बात करते हैं, नाइट्रोजन इसमें 78% है। शुरू-शुरू में ये प्रश्न बहुत पूछे गए थे, सबसे ज़्यादा कौन-सी गैस है, कितनी गैस है ना? ऑक्सीजन 21% है और बाकी अन्य गैसें हैं। तापमान की बात करते हैं, 88 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर होता है और ये जो टेम्परेचर है, वो ग्रीन हाउस गैसों की जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, उसकी वजह से कंट्रोल में रहता है। ठीक है? ऊपर समताप मंडल है, जहाँ पर ओज़ोन परत रहती है, उसकी मदद से भी इस टेम्परेचर को कंट्रोल में रखा जाता है। मुख्य विशेषता देखिए, तो एक ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है, एकमात्र ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल में जहाँ पर जीवन आसानी से संभव है। हालाँकि जीवन चंद्रमा पर भी बताया जा रहा है, मंगल पर भी बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, ठीक है? अभी ये नहीं कहा गया है कि वहाँ पर हम जीवन आसानी से जी सकते हैं। इसकी सतह की बात करें तो 70% भाग जल से ढका हुआ है, 30% भाग खाली है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मैदान, पहाड़ वगैरह हैं। इसका एकमात्र उपग्रह है, जो कि है कौन? चंद्रमा है, यह भी पूछा गया है। रोचक तथ्य की बात करें तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसे हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें आती हैं, तो ओजोन परत हमारी वहाँ पर हेल्प करती है। मंगल ग्रह की बात करते हैं, ये दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। मंगल, जिसे हम मार्स कहते हैं, स्थिति बात करें तो सूर्य से यह क्रम में चौथा ग्रह है। व्यास है 6,779 किलोमीटर। वायुमंडल की बात करते हैं तो इसका वायुमंडल पतला है। मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन के बादल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, इस वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। टेम्परेचर देखें तो आपका -87 से लेकर के -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है, यानी कि यह ठंडा ग्रह में मान सकते हैं। मुख्य विशेषताएं देख लीजिए, तो इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड यानी जंग की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से यह लाल दिखाई देता है, तो इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है सौरमंडल का, ओलिपंस मेसी जिसे कहते हैं या फिर ओलिपंस मॉन्स जिसे कहते हैं, और सबसे बड़ी घाटी वेलस मैरिनेरिस, ये भी आपका लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसके 2 उपग्रह हैं छोटे-छोटे। पहला है फोबोस, दूसरा है डीमोस। ये कम से कम 3 से 4 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया फोबोस, डीमोस। फोबोस और डीमोस में कौन-सा बड़ा है? फोबोस बड़ा है, डीमोस छोटा है। मंगल ग्रह पर पानी होने के सबूत मिले हैं और इसका पानी जो है वो मंगल ग्रह की क्रस्ट में फँसा हुआ है। आगे देखिए, बृहस्पति ग्रह नंबर 5 का है। जुपिटर, स्थिति करें तो सूर्य से यह 5वां ग्रह है क्रम में। व्यास इसका 1,39,820 किलोमीटर है। सबसे बड़ा ग्रह है ये हमारे सौरमंडल का। यह प्रश्न भी आपका पूछा गया है और यह एक गैसीय ग्रह है, यानी कि अगर हम आपको बृहस्पति पर छोड़ देंगे तो आप कहीं पर टकराएँगे नहीं और पूरी बृहस्पति को आप जो है क्रॉस कर जाएँगे, नीचे से टपक के चले आएँगे, ठीक है ना? इस तरह का यह ग्रह है। वायुमंडल की बात करते हैं, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के इसका वायुमंडल बना है। टेम्परेचर की बात करते हैं, -108 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर है। यह एक गैसीय ग्रह है। मुख्य विशेषताएं देख लीजिए, तो ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक विशाल तूफान के कारण प्रसिद्ध है और यह आपके एग्जाम एमपी टेट में पूछा गया अभी हाल ही के दिनों में। उसके बाद में 92 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं? 92, 92 जो है ज्ञात उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह वर्तमान में आपके इसी बृहस्पति ग्रह की है और इसके चारों ओर हल्के छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन वो छल्ले दिखाई नहीं देते हैं। रोचक तथ्य बात करते हैं तो बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत है पूरे सौरमंडल में। शनि ग्रह की बात करते हैं, इसके भी प्रश्न आपके 2-3 बार पूछे गए हैं। शनि ग्रह जिसे हम सैटर्न कहते हैं, स्थिति की बात करें सूर्य से यह क्रम में 6वां ग्रह है। व्यास है 1,16,460 किलोमीटर, इसका डायमीटर है। वायुमंडल की बात करते हैं तो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 गैसें जो है शनि ग्रह पर पाई जाती हैं।
वहीं टेम्परेचर की बात करें -139 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रखता है। मुख्य विशेषताएं देखें तो अपने प्रमुख छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, जो बर्फ और चट्टानों के बने हैं और इसके छल्ले दिखाई भी देते हैं। जैसे ये शनि ग्रह है, तो चारों तरफ आपको इसके छल्ले दिखाई देते हैं। ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया था, सबसे सुंदर छल्लों वाला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शनि ग्रह है। 83 इसके उपग्रह हैं जो अभी तक ज्ञात किए गए हैं, 83 उपग्रह हैं और सबसे ज़्यादा उपग्रह की बात करें तो क्रम में यह दूसरा है, पहले स्थान पर बृहस्पति है। जिसमें टाइटन ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौरमंडल का। टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन जो है वो आपका इसी यानी कि शनि ग्रह का उपग्रह है। रोचक तथ्य की बात करते हैं तो शनि का घनत्व इतना कम है कि यह पानी पर तैर सकता है। इसे अगर जल में डाल देंगे तो ये बेचारा तैरने लगेगा, इतना इसका घनत्व कम है शनि का। प्रश्न पूछा गया है पानी में तैर सकता है ऐसा कौन सा ग्रह है, तो वो शनि है। अरुण ग्रह यूरेनस, इसके भी 2 से 3 बार प्रश्न आए हैं। स्थिति की बात करते हैं, सूर्य से क्रम में यह 7वां ग्रह है। व्यास की बात करें 50,724 किलोमीटर इसका डायमीटर है। वायुमंडल की बात करते हैं, मुख्यतः ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन जो है ये इन तीनों गैसों की वजह से नीला हरा रंग देता है। तो कभी कभी पूछा गया है हरे रंग का ग्रह कौन सा है, तो वो आपका यूरेनस है। टेम्परेचर की बात करें -195 डिग्री सेंटीग्रेड। मुख्य विशेषताएं देखें तो अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है और यह पश्चिम में घूमता रहता है। हल्के छल्ले और लगभग 27 ज्ञात उपग्रह यूरेनस के हैं। 98 डिग्री वाला अभी पूछा गया था कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ है, तो वो आपका यूरेनस हो जाएगा। रोचक तथ्य की बात करते हो तो अरुण को आइस जॉइंट भी कहा जाता है, बर्फ का गोला भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में अभी हाल ही में कल पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आप जब पीडीएफ मंगाएँगे तो पीडीएफ में आपको इसकी पीडीएफ भी साथ में मिलेगी। इसके अलावा जितने भी आपकी पेडागॉजी है वो सारी पीडीएफ साथ में मिलेगी। 17 तारीख से लेकर के अब तक के जितने भी एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ है वो भी आपको साथ में मिलेगी। 17 तारीख से पहले तक यानी 17 तारीख तक की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर लेना। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, उसको भी ज्वाइन कर लेना और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। वरुण ग्रह की बात करते हैं, नेपच्यून, तो स्थिति में यह सूर्य से 8वां ग्रह है, सबसे लास्ट ग्रह है। व्यास की बात करते हैं 49,244 किलोमीटर इसका व्यास है। वायुमंडल देखें तो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन इन तीनों से मिलकर के ये बना हुआ है और नीला रंग देता है। तो याद रखना जो नेपच्यून है वो नीले रंग का दिखाई देता है। लेकिन आपसे पूछें कि नीला ग्रह कौन सा है, तो आपको पृथ्वी लगाना है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से नीले रंग की दिखाई देती है। टेम्परेचर की बात करें -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है और यह सबसे ठंडा ग्रह है। अब मुख्य विशेषता देखिए, अपनी तेज हवाओं, सौरमंडल में सबसे तेज के कारण यह प्रसिद्ध है। इस पर बहुत तेज हवाएं जो हैं चलती हैं। 14 इसके ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है और इसके आसपास जो है हल्के हल्के छल्ले भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ रोचक तथ्य देख लीजिए। वरुण ग्रह की खोज गणितीय गणनाओं के द्वारा हुई थी। यह भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी खोज गणितीय गणनाओं से हुई थी, तो वह आपका वरुण ग्रह हो जाएगा। इस तरह से यह ग्रहों की आपकी जो है वीडियो समाप्त होती है। इसमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा। बाकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट खींचिए और इस पर ₹15 का मात्र पेमेंट करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 7052547033। इस नंबर पर आपको पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है उसको सेंड कर देना है और पीडीएफ प्राप्त कर लेना है। आराम से पीडीएफ पढ़ करके जाइए, आप एग्ज़ाम को आसानी के साथ में क्वालिफाई करेंगे और मेंस एग्ज़ाम की तैयारी हम आपकी करवाएँगे। महिला पर्यवेक्षक की भी तैयारी आपकी हम करवाने वाले हैं और फ्री आपकी जो पीडीएफ है वो भी आपका मिनिमम प्राइस में हम महिला पर्यवेक्षक के चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको हम देने वाले हैं। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं आज की सेकंड शिफ्ट की एग्जाम एनालिसिस में। थोड़ी देर में लगभग एग्जाम होने के 1 से डेढ़ घंटे में आपके पास में वो एनालिसिस पहुंच जाएगी। बाकी नीचे अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट मिलता है उसको आपको ध्यान नहीं देना है कि पीडीएफ नहीं भेजते हैं या ऐसा वैसा। तो सबको एक-एक व्यक्ति को पीडीएफ भेजी जाती है। टाइम वहाँ पर बताया जाता है कि इतने टाइम पे अगली बार पीडीएफ सेंड होगी, इसके बाद नेक्स्ट टाइम इतने बजे पीडीएफ सेंड होगी। तो उसी टाइम में आपको पीडीएफ मिल जाती है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग अदर-अदर चैनल के आकर के नीचे कमेंट करते हैं, जिससे कि पीडीएफ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे और कॉम्पिटिशन क्रिएट ना हो। क्योंकि जो भी हमारी पीडीएफ पढ़ करके जा रहा है, वो हर हाल में एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके आ रहा है और ना केवल क्वालीफाई बल्कि अच्छे नंबर भी लेकर के आ रहा है। ठीक है? तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, हर एक व्यक्ति को पीडीएफ पहुँचा दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।